हाँ जी, तो एक और स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। हालाँकि हम अभी है टाटा पंच डॉट ईवी के लॉन्च इवेंट पे, जहाँ पर ये नया फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च किया है ब्रांड ने, और 30 किलोवाट आवर और 40 किलोवाट आवर की 2 बैटरी पैक के साथ आया है, जिसकी क्लेम रेंज जो है 360 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन हमारा डिस्कशन जो है वो थोड़ा सीरियस टॉपिक रहने वाला है। मैं बिलोंग करता हूँ प्रॉपर दिल्ली से, सिटी से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली से हूँ। मेरे साथ हैं दयाकरण पाजी, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। दयाकरण पाजी पंजाब से बिलोंग करते हैं, और प्रॉपर रूट्स जो हमारे पंजाब के रहते हैं, जो गाँव पिंडों वाले, जो शहर अपने विलेजेस वाले, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो बारीकियाँ हैं, वो अच्छे से समझते हैं। ईवी काफ़ी ज़्यादा ड्राइव भी कर चुके हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो सारी नॉलेज इनको है कि वहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं ईवीज़ वगैरह को लेके। और मैं बिलोंग करता हूँ प्रॉपर सोसाइटी से, शहर से, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहाँ पर है। दयाकरण पाजी, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच। तो दयाकरण पाजी, सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए कि जो ईवीज़ हैं अभी पंजाब में, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है ईवीज़ की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब लोगों का वेलकम है। तो ये सिर्फ एक डिस्कशन थी, हम खड़े होके कर रहे थे, क्योंकि बाई ईवी के लिए जाना जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और क्योंकि वर्ल्ड नहीं, सीरियस ही बात है, मतलब मेरे बाहर वाले ऑडियंस भी जो है वो देखते रहते हैं, क्योंकि उनको भी ईवीज में इंटरेस्ट है। तो इंडिया में ये चीज़ नहीं है। चलो, हाँ, बाहर तो लोगों को होता ही है, क्योंकि अपने ऑडियंस तो वहाँ पे भी है, बाहर भी रहती है सारी। हाँ, तो इस चीज़ लिए वो चीज़ जो है कि आपका काफ़ी अच्छा है। तो जैसे चलो, मैं पंजाबी में बनाता हूँ, मॉडिफिकेशन का करता हूँ, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है ना, तो डिस्कशन हमारी यहाँ पे हो रही थी कि भाई आपके सिटीज़ में क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। भाई मुझे पूछ रहा था भी आपके आपके कैसा वहाँ पे चल रहा है। उसका खासियत ये थी कि क्योंकि मेरे वहाँ पे दूर दूर सिटीज़ हैं, आपके शहर में तो पास पास में सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं वैसे कि सिटी में और गाँव में क्या डिफरेंस है ईवी का, कि लोगों का क्या नज़रिया रहने वाला। तो वही चीज़ हम डिस्कस आज कर रहे थे आपके साथ भी, वही यहाँ पे इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट वैसे ही, कि क्या बेनिफिट है। भाई सबसे पहले तो चलो मैं अपनी बात कर दूँ, है ना। भाई पहले ज़रूर था कि ईवीज़ पसंद नहीं करते थे, जिनको मैंने जब नई नई आई, हमने शूट करनी शुरू करी, तो लोगों का था क्या दिमाग ख़राब हो गया ना, कि ये गाड़ियाँ इतनी, हमने तो अमृतसर जाना होता है, किसी ने जलंधर जाना है, तो वो 100-150 किलोमीटर की दूरी पे था, ठीक है। तो इतने पैसे लगा के रास्ते में रह गए तो कौन पूछेगा, क्योंकि पंप्स भी पहले तो नहीं इतने होते थे। तो अब तो इसके ऊपर काफ़ी चेंजेस हो गए। तो जैसे इसकी इन्होंने अभी 40 किलोवाट की बैटरी कर दी और 350 की रेंज कर दी, तो ईजिली लोग आने जाने के पर अब एक्सेप्टेबल है। ठीक है। मतलब कि गाँव वाले लोग भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हुँ, तो सबसे खास बात ये है कि जैसे कि कोई जॉब वाला है, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला है, कोई टीचर है, किसी हुँ, ने लोकल जाना है, हुँ, जहाँ जैसे कि मेजर जो मेरे वहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, लाइक फीमेल्स कर रही हैं। उनका हुँ, रीज़न ये है कि हस्बैंड्स को होता था कि यार इन्हें मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। हुँ। तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट तो पहला ये है कि ऑटोमैटिक है। ऑटोमेटिक है, ठीक हाँ, है, कोई हाँ। पंगा नहीं है। दूसरा क्या है कि इसमें ये भी पंगा नहीं है, अभी तेल डलवाने जाना है पंप पे, वहाँ पे तेल की जगह पेट्रोल भी डलवा लेते रहे हैं पहले, ठीक है। कई इश्यूज छोटे रहते थे। हाँ, हाँ। इसमें कोई ऐसा पंगा नहीं, जिसने कोई 100-150 किलोमीटर किसी ने पार्टी पे जाना है, तो इसलिए वो लोग इसको अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। कर रहे पर हैं। लेकिन मेरे को आपके सिटीज़ का थोड़ा सा सुनने में आया था, क्योंकि मेरे तो वहाँ पे इसकी लाइक फ्री में अभी मिल रही है, 300 यूनिट वाला वो चल रहा है, ठीक है। तो अपने सोलर्स भी लगे हुए हैं, कोई पंगा नहीं है। पर आपके वहाँ पे टावर्स में इशू चल रहे हैं कोई? हाँ जी, देखिए क्या आता है कि जैसे अब मैं प्रॉपर सोसाइटी में रहता हूँ, हाई राइज़ बिल्डिंग में रहता हूँ, तो वहाँ पर कुछ टाइम पहले तक इश्यूज़ थे कि अगर आप सोसाइटी में ईवी कार ले रहे हैं, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता था, या अप्रूवल नहीं मिलता था बिकॉज़ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अब बहुत से सॉल्यूशंस आ गए हैं। अच्छा, क्या अब क्या? कॉमन चार्जर्स प्लेस हो जाते हैं, ब्रांड्स जो हैं, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज़ हैं, वो सपोर्ट करती हैं कि सोसाइटी के अंदर ही अच्छा, चार्जर्स लग जाते हैं, कॉमन एरियाज़ बन जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर आपको कोई कार्ड दे दिए जाते हैं, आपके वॉलेट्स बना दिए जाते हैं, आप वहाँ पे अपनी गाड़ी लगाते हैं, अपना अच्छा, कार्ड लगाते हैं, जितनी चार्जिंग करी उतने पैसे कट गए। दूसरा, आप अगर अपना पर्सनल चार्जर जो कार के साथ आता है, जैसे वॉल चार्जर आता है 7 किलोवाट वाला, वो भी अगर आप अपनी सोसाइटी में लगाना चाहते हैं, तो अच्छा, लग जाता वो है, भी अप्रूवल मिल जाता है। मतलब वो ठीक है। आपको थोड़ा पैसा हो सकता है, सोसाइटी, कई सोसाइटीज़ में है जो पर किलोवाट का कुछ चार्ज अच्छा, करते लग, हैं, वो उस चीज़ की, लेकिन वो वाली ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है। आपको लगाने नहीं देंगे, अब वो हाँ जी। दिक्कतें नहीं है। मतलब इसका मतलब कि जैसे कि हम लोगों को ये लगता था कि सिटीज़ वालों को ज़्यादा मतलब सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी आपको सिटी में भी थी। सिटीज़ में बिल्कुल देखिए, कोई भी चीज़ जो नई आती है मार्केट में, उसमें उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में, उसको अपना फ्लरिश करने में टाइम लगता है। ठीक अब है, स्टार्टिंग में सिटीज़ में भी इश्यूज़ थे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ थे। अब मैं अगर आज की डेट में अपने घर के आसपास गूगल करता हूँ, तो मेरे को मेरे 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में ही ठीक है। 25 से 30 चार्जर मिल जाते हैं। अच्छा, ठीक अगर है। मेरे पास आज ईवी नहीं भी है, ठीक है, ऑब्वियसली वो कॉस्टली पड़ेगी, कॉस्टली पड़े। 18 से 20 रुपए, हुँ, कहीं 15 रुपए, कहीं 18 रुपए, 20 रुपए किलोवाट पड़ता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिना चार्जिंग के रह जाऊँगा। रह जाऊँगा, ठीक है, हो ठीक। जाएगा। हाँ। मतलब यही बात मैं करने वाला हूँ, क्योंकि यही हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि हम लोगों के जो हम लोग गाँव वाले हैं, जहाँ मान लो विलेजेस से है ना, तो हमारे दिमाग में ये था कि यार ये कार सिर्फ़ सिटीज़ में चलेगी, सिटीज़ में ठीक है। चलेगी, मतलब कि हाँ। ये हमारे लिए नहीं बनी है, ऐसा हाँ, कुछ नहीं,
क्योंकि हाँ। मेरा खुद का ये पहले ये था दिमाग में कि यार 300-400 किलोमीटर है तो अपने लोग तो इसमें गाड़ी में बैठ के खाते पीते भी हैं, गर्मियों में इसको एसी भी चाहिए, है ना, तो डीजल में तो क्या है, खत्म होगा तो पंप से डलवा लेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बाजी आपको मैं बताऊं, आप कभी नोट करना, ईवी गाड़ी आपके पास आए ना, 1 घंटा चला के रखना विद एसी ऑन, ठीक है। 1% जाता है नीचे। सीरियसली? अगर खड़ी गाड़ी में एसी अच्छा। चला के बैठे हो ना, हाँ। 1 से मैक्सिमम 2% नहीं जाता मैंने है। ये चीज ट्राई नहीं हाँ, करी है नहीं वैसे। जाता उससे ठीक, नीचे, अच्छा, नहीं एसी जाता। चला के बैठे रहो। अच्छा। हमारे एक चैनल पे ओनरशिप रिव्यू के लिए एक आए थे, वो कहते थे शाम होती है ठीक तो है। मैं अपना प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक मैं है। अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठ जाता हूँ। अच्छा, प्रोग्राम मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गया, हाँ, ठीक तो वो है। प्रोग्राम बनता है उनको, तो ठीक है। कहते हैं मैं गाड़ी के अंदर ऑन करके बैठ जाता हूँ। अच्छा। अब घर की लाइट जाती है जाए जाए, या अच्छा। नहीं जाती, मैं कह रहा मेरा एसी का 1% डाउन आना है, नहीं 1 घंटा बैठ अगर मैंने गाड़ी ये तो चलाई अच्छी तो। चीज़ है। नहीं, ये तो अच्छी होगी। और दूसरी बात जो है कि पहले क्या था कि मेरे स्टार्टिंग में इशू जरूर आया, क्योंकि वहाँ पे इसके चार्जिंग स्टेशन नहीं थे, हाँ। मतलब मेन एजेंसीज में भी नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हाँ। तब बिल्कुल चीज़ नहीं थी। पर अब इस गाड़ी को आई थिंक पंच को आई हुई को अभी ये 2024 में आई थी, ठीक है। हाँ। अभी इसका फेस लिफ्ट आ गया, वैसे उससे पहले भी ईवीज आनी शुरू हो गई थी, पर अभी तो ईवी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि लाइक मेरे वहाँ पे भी पंप्स पे, होटल्स पे लोगों ने अपग्रेड कर लिया सिस्टम, सिटीज़ में लग गए। पहले तो बहुत ही लिमिटेड थे जैसे आपने बोला ना, पर अभी लोग इसको बहुत मतलब पसंद कर रहे हैं। अच्छा घरों में जैसे हम करें तो लोग अपना जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर घर पे, वॉल चार्जर हाँ। वगैरह ये सब घर पे लगवा हाँ, रहे हैं, हाँ, हाँ, मतलब हाँ। होम चार्जिंग कर आजकल रहे तो हैं लोग। जैसे कुछ अच्छे फैमिली है जिसे पता है कि यार ये हमारे लिए गाड़ी अच्छी है, इस पे कोई सर्विस कॉस्ट भी नहीं है, हाँ। किसी पंगे भी नहीं है, तो उन लोगों ने थोड़े से और पैसे इन्वेस्ट करके तो चार्जर ही ले रखे हैं। वो सोलर भी हाँ, साथ में वो लगवा लिए। सारा कुछ लगा रखा है क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत अच्छा चल जाएगा। हाँ, इन हाँ। फ्यूचर में बैटरी का क्या पंगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा उस पर अभी चलो कोई डिस्कशन मेरे पंजाब में तो नहीं हो रही है। अभी जैसे इसके साथ एक मैं चीज बता दूं, अपडेट दे दूं कि यहाँ पर अभी ब्रांड ने अनलिमिटेड किलोमीटर्स की हाँ, जो है वारंटी भी दे दी है वो बैटरी के सबसे साथ। अच्छी चीज़ करी। हाँ। वो एक ना बहुत ही शॉकिंग चीज़ है वैसे सबके लिए। दूसरा जो इन्होंने भी ये 6 लाख और कुछ रुपए 6.5 में, लाख वाला जो 6.5 लाख वाला बेस्ट, एक और इन्होंने प्रपोजल दे दिया, है ना। तो वो चीज़ों के जब ध्यान में आए, क्योंकि पैसा हर तरीके के कस्टमर को उन्होंने जो है क्योंकि एंगेज कर लिया पैसा है। पैसा ही है। चाहे हमारे पंजाब में एसयूवी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ठीक है, ज्यादा वहाँ है पे जी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े टायर है, हाँ। तो लोगों ने ईवीज के ऊपर भी बड़े टायर डाल छोड़े हैं। अपना ना क्रिएटिव व्हील है वहाँ पे अमृतसर में, तो वो मैंने कई बार उसको मैसेज किया, मैं कहा तू तेरा दिमाग ठीक है, तो लोग कहता है यार लोग बोलते हैं अभी डाल दो क्या होगा, मैंने देखा है 20 वहाँ पे किलोमीटर गाड़ी। कम चलेगी और क्या हो जाएगा, अभी हमें ना इस पे बड़े टाइम। मैं कहा नहीं यार ईवी गाड़ी है, कहता नहीं हम उसी हिसाब से अलॉय व्हील्स आजकल है, क्योंकि मेरे पंजाब में इन चीज़ का बहुत ट्रेंड है। बहुत ज्यादा, चलो बहुत आपके ज्यादा। सिटी पे तो इसे लोग रफ एंड टफ चलाते हैं, ठीक है, ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है। अच्छा पाजी एक चीज और बताओ कि जैसे पंजाब अपने आप में एक बड़ा स्टेट है, मतलब एक एंड से मैं शुरू करूं दूसरे एंड पे जाना है, तो दिल्ली तो छोटा सा है। जी जी ठीक है, 100 किलोमीटर का भी उसका पूरा ओवरऑल नहीं है, तो ठीक है किसी ने दिल्ली एनसीआर में पूरा हाँ, घूमना भी हुआ तो हाँ, लो रेंज की गाड़ियां भी चल जाएंगी, लेकिन पंजाब जैसे शहर में अगर किसी को एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, जी, एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि हाँ, कौन से जी, शहर से, हाँ, जी। ठीक है, तो टू एंड फ्रो पॉसिबल है अब इस गाड़ी के साथ। देखो इस गाड़ी के साथ मैं ये बोलूँ तो हाँ कुछ हद तक पॉसिबल है, ठीक है। हाँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि गुरदासपुर से अगर बठिंडे जाना है, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर ऐसे ही है, ठीक है, बेसिकली, तो अगर मैं गुरदासपुर से बोलूँ बठिंडे जाना है तो हाँ आराम से बंदा जा सकता है, क्योंकि 200-250 किलोमीटर है, तो ठीक ये है। 350 किलोमीटर की नहीं, पर हाँ वापस आने वक्त सोचना पड़ेगा। पर हाँ। जो इन्होंने इसमें अभी दे दिया, 15 जैसे कि मिनट हाँ चार्जिंग वाला। 15 मिनट में 135 किलोमीटर चार्ज हो जाएगी, फिर इन्होंने बोला है 20% से 80% जो है सिर्फ 26 मिनट में 26 हो मिनट में जाएगी, चार्ज ठीक हो है। जाएगी और तो 50। मेरे को लग रहा है कि अगर हम अपने बजट में रह के इतनी ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। हाँ। दूसरा अगर मान लो किसी ने अमृतसर से एक बॉर्डर से चंडीगढ़ जाना है, हाँ। तो वो तो अप डाउन वो कर फिर ही टू एंड सकता फ्रो है। आराम से पर कर हाँ लेगा। वही बात है कि वहां जाके यार बंदा इतना तो थोड़ा है ही है ना, रास्ते में चाय के लिए रुकता है, ठीक है, चंडीगढ़ जाके भी थोड़ी अभी गाड़ी में बैठा रहेगा, कहीं रुकेगा, थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा रेस्ट तो कि अगर कहीं लेता ही वो है होटल बंदा। में जा रहा है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट वो होटल देख ले भी जिसमें इसका चार्जिंग चार्जर है, हो, ठीक है। हाँ, हाँ। बाकी पंप्स पे चंडीगढ़ तो हर जगह अवेलेबल है। तो जो एक मेजर जो आपने बात पूछी है ना अभी ट्रैवलिंग, है ना, हाँ। तो मोस्टली अब पंप्स के ऊपर मेरे पंजाब में भी चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हैं, ठीक है, कोई ऐसा पंगा नहीं है। ठीक है। पहले स्टार्टिंग में जरूर इशू आया था, हाँ। तो जैसे कि आपके सिटीज़ में तो हर जगह मिल जाता था, ठीक है, यहाँ नहीं तो वहाँ मिल जाएगा, तो अगर किसी का कोई पंगा भी हो जाए तो किसी को बुला लेते थे, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि सिटी टू सिटी 100-150 किलोमीटर ट्रैवलिंग है ही है वन वे, ठीक है। अप डाउन वो बन ही जाता है 300 के आसपास, पहले नहीं लगता था, हाँ। लेकिन अब ये अब ठीक दो हो गया। 200-250 की भी अगर रेंज की गाड़ी होगी तो वहां भी एक हाँ, बार आप हाँ, सोचेंगे कि यार फिर दिक्कत हाँ, आ सकती हाँ, है, आ सकती है। लेकिन अब मेरे ख्याल से 350 नहीं, तो एनी टाइम किसी भी कंडीशन में ये 350 तो निकाल के दे ही देगी, दे देगी तो आराम से। 350 तो दे ही देगी, मतलब। मेरा वही मानना है कि चलो हम लोग थोड़ा रफ एंड टफ भी चलाते हैं, पर हाँ। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर व्यूवर से भी पूछना चाहूँगा, चलो कमेंट कर देंगे नीचे, है ना। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग ऐसी गाड़ियों को लोकली चलाते हैं,
हाँ, ठीक है, हाँ। मतलब इतने लंबे जाने के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं अभी मैंने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाना है, कोई मेरे को लग रहा है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग होंगे जो ऐसा करते हैं, अदरवाइज लोगों ने ऐसे ईवी गाड़ियां जो जितनी भी छोटे बजट वाली हैं वो लोकल के लिए रख रखी हैं। हम्म। मेरे को तो ये लगता है कि आपके सिटी में भी ऐसे चलता है कि नहीं होता है? देखो पाजी, वो दिल्ली वाली बात तो दिल्ली एनसीआर तो आपको मैंने बताया कि वो हाँ, किलोमीटर ही उतने नहीं है, हाँ, ठीक है। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इंटर स्टेट के लिए भी इसको अपनी अपना प्राइमरी गाड़ी भी अच्छा, रखनी रख शुरू लिया, कर दी है। रख लिया। कई घर हैं ऐसी सोसाइटी में जिनकी एक ही गाड़ी है और एक गाड़ी जो है वो ईवी है। ईवी, अच्छा, अच्छा, ठीक है। इंटर स्टेट भी जाना है तो अगर आपको वही बात वही आ गई कि अगर आपको अब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है कि मुझे दिल्ली से लेकर मुझे उदयपुर तक जाना है उदयपुर या जाना मुझे दिल्ली से अमृतसर जाना तो है, चले जाते हैं? तो चले जाते हैं। उनको पता है भाई अच्छा, रास्ते में इतने अच्छा। चार्जर तो मिलने ही मिलने हैं। मिलने अब मिलने। बाईपास में निकल रहे हैं तो उनको पता है कि हर 50 किलोमीटर में 40 किलोमीटर में मुझे चार्जर मिल ही जाना है। अब बंदा फैमिली के साथ जाएगा, एक ब्रेक दो ब्रेक लेगा ही लेगा। ठीक है, अब एक ब्रेक में भी उसने अगर अपनी गाड़ी को 80% तक चार्ज कर लिया ठीक तो है। डेस्टिनेशन में आराम से पहुंच जाएगा। पहुंच जाता है, मतलब इसलिए मतलब मेरे को मेरे था दिमाग में भाई ऐसा हाँ। कोई पंगा तो नहीं है, क्योंकि सिटी वाला बंदा ऑलवेज सोचता है कि मैंने यार कहाँ जाऊंगा वहाँ चार्जर मिलेगा नहीं, पर लेकिन हाँ मिल जाएगा। वो एप्स हाँ, जो है ना, हाँ, अभी एक दिक्कत जो सबसे बड़ी है कि सेंट्रलाइज्ड ऐप आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। चार्जर्स हाँ, जितने हैं उतने ऐप्स आपको डालनी पड़ेंगी, डालनी हर पड़ेगी, वॉलेट में हाँ, अलग अलग पैसे हाँ, डालने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, हालांकि कॉमन चार्जर्स टाटा में ने भी हाँ, ऐप्स निकाल दी हैं, एमजी की भी ऐप्स हैं, मतलब सबने अपनी अपनी ऐप निकाल दी है हाँ, कॉमन वाली। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखो ना तो हर जगह पे इंडिविजुअल ऐप ही काम कर रही होती काम है। कर आप रही होती है। ना कहीं एंड में नहीं, जाके ना ये ना, अलग अलग जगहों को ही पैसा दे ये रहे एक होते हो। मेजर प्रॉब्लम सब जगह पे ही है। मैं कुछ वीडियोस भी देखता होता हूँ, है ना, कई लोग हैं, कुछ भी है, तो मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, अगर अगर किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर एक चीज़ से करना तो पड़ेगा। तो वो आपको कहीं ना कहीं फिर भी ये कॉस्ट आपको कम ही पड़ेगी, कम ही मतलब पड़ेगा। डीजल पेट्रोल से हाँ, ये आपको कम पड़ रही है। अब कम वही पड़ बैटरी वाली लोग बड़े सारे फंडे देने शुरू हो जाते हैं, फिर वो फंडे फिर वो आप किसी भी हद तक जाके आर्गुमेंट कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी आपको कॉस्ट के मामले में देखो है, फ़र्क तो है, फर्क तो है। तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ अगर वैसे आप कि फास्ट चार्जिंग डीसी फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहे हो, नहीं करे अगर आप रेगुलर डीसी फास्ट चार्जिंग कर रहे हो जो 18 रुपये 20 रुपये, अब जैसे मेरे वहाँ पे 15 हाँ, रुपये है, जो बहुत ही कम मिलेगा कम आपको, मिलेगा। नॉर्मली 18-20 रुपये है, अच्छा, 22 रुपये भी है। वही, अच्छा, तो वो फिर आप मान के चलो कि ऊपर, फिर आपको वो उतनी महंगी पड़ जाएगी। इनफैक्ट डीजल से भी हो सकता है कि ठीक है। ऊपर बढ़ नहीं, जाए। मेरे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि लोगों को घर पे ही आना होता है तो वो वहाँ पे लगा लेते हैं, फार्म हाउसेज हैं, गाड़ी लगाने का कोई पंगा नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि चार्जिंग ले जाते हैं, दुकान से निकाला और पास में लगा दिया, कोई पंगा नहीं है। पर मैं एक हाँ, चीज़ स्पेशली पूछना चाहता हूँ आपके सिटी के, मेरे कुछ दोस्त थे तो उन्होंने बोला कि यार मैंने ट्रायल ही करना है तो मुझे किसी से सेकंड हैंड ले दे। ट्रायल लेने के लिए ठीक, नहीं, हाँ सेकंड हैंड ले हाँ, सकते वही हो, वही ना, सेकंड हैंड ले सकते सेकंड हो। हैंड गाड़ी कहीं से ले दे, मैं थोड़ा टाइम चलाऊंगा, देखूंगा मेरे को मेरा काम चला रही है कि नहीं चला रही, तो फिर मैं नहीं ले लूंगा। करना आपकी चाहिए। पॉइंट से ना एक पॉइंट और मुझे समझ में आया जो मुझे लग रहा है कि लोगों को बताना जरूरी है। अगर आप ये ट्राई करने के लिए गाड़ी ले रहे हैं कि भैया मैं ट्राई कर लेता हूँ, नहीं समझ आएगी तो 6 महीने में निकाल दूंगा, हाँ, साल भर में, आप बहुत बड़े लॉस गलती में कर रहे हैं, जाएंगे। हाँ, गलती कर रहे हैं, गलती कर सेकंड हैंड उठा लीजिए। अगर आपको लंबी रखनी है गाड़ी, आपको पता है ईवीज कैसे चलती हैं, हाँ, आप मतलब एक एक अपना ना एक माइंड तरीका सेट होता है, हाँ, है। माइंड सेट आपको होता है, ईवी हाँ, आप चला रहे हैं ना तो आपको उसके हाँ, हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा ढालना पड़ेगा। डालना वो पड़ेगा, फ्री माइंड वाला नहीं है, कहीं जाना है प्लान करके जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। उसमें कोई हर्ज नहीं है, हाँ, क्योंकि आप अगर आप 500 किलोमीटर जा रहे हैं, आपने पता है भी रास्ते में इतने चार्जर हाँ, आएंगे, मैं 200 किलोमीटर पे रुकूंगा, हाँ, फिर 250 किलोमीटर पे रुकूंगा, तो रुकूंगा, वो ठीक है, उतना ठीक है, प्लान आपको करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। बट अगर आपको, तब आप ईवी लीजिए, नई गाड़ी निकालिए। लेकिन अगर आपको ट्रायल करना है, पहले एक्सपीरियंस करना है, तो सेकंड हैंड लीजिए, तो बहुत बड़े लॉस में नहीं, जाएंगे। ये अच्छी बात आपने चलो बताई, क्योंकि ये लोगों को मेरे भी क्वेश्चन थे कुछ ऐसे, हाँ। क्योंकि सिटी में तो काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना, तो पर ये कुछ कुछ छोटे छोटे नॉर्म्स मेरे भी वहाँ पे रहते हैं, पर लेकिन ठीक है, लोग लोकल इसको पसंद कर पाजी रहे हैं। आप ईवी कब ले रहे हो? चलो छोड़ो, बाकियों की तो छोड़ो, मेरे को आप ऐसे, लोगों को इन्फ्लुएंस तब कर हाँ, पाओगे ना जब आप खुद ईवी मेरा लोगे ये तो। मानना है, मैं टू बी फ्रैंक बोलूँ, मेरी खुद की ट्रैवलिंग 400-500 किलोमीटर डेली की तो है। फिर आप ठीक है, एग्जांपल सेट करो ना। वही बता रहा हूँ, पर लेकिन मेरे को खुद को नहीं पता होता कि मैं सुबह कहाँ हूँ रात, क्योंकि पंजाब इतना बड़ा है तो कुछ लोकल शूट भी चलते हैं। तो हाँ। कई बार बठिंडे डबल ही जाना होता है, कई बार मोगे भी जाना होता है, कई बार तो ऐसे होता है कि दिन में हम लोग 700 किलोमीटर पंजाब के अंदर अंदर ही चला देते हैं। लोग अच्छा। बोलते होंगे कैसे चल जाइए, सुबह उठते हैं 5 बजे, सीधा ही डबल ही जाना होता है, 200-250 किलोमीटर वो पड़ता है। ठीक है, वहाँ से मान लो चंडीगढ़ गए, ठीक है, चंडीगढ़ से लुधियाना चले गए, लुधियाना से फिर वापस होकर अमृतसर जाना है, तो मतलब छोटा छोटा घूमते करते, क्योंकि ईवीज में वही आप वाली बात आ गई ना, फिर मतलब मेरे को तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ इतना टाइम नहीं नहीं, रुकना फिर पड़ेगा। आपको एक और तो इससे भी मेरे ज्यादा लिए रेंज 700-800 मेरे लिए किलोमीटर हाँ वाली ईवी रेंज वाली नहीं बनी गाड़ी है। चाहिए। वैसे मेरे को जैसे लाइक कंपनियां गाड़ी दे देती हैं, अभी यार आप पंजाब में चलाओ, आप देखो आपको कैसा एक्सपीरियंस, मैं करता रहता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन वही है कि जब मुझे पता होता है कि मैंने लोकल रहना है, लोकल ठीक रहना है, है, दूर जाना है तो फिर हाँ, दूर रहना तो मैं नहीं, सच में सोचता नहीं हूँ। इंटरसिटी हाँ, के लिए अगर आपको बोला जाए कि भैया कि आपको जाना है, आपको 500 किलोमीटर आना जाना करना है हाँ, इंटरसिटी के हाँ। लिए, तो आप ले जाएंगे गाड़ी, आपके पास दोनों खड़ी हैं, देखो अगर आपका तो पहला हाथ हाँ, किस पे जाएगा? अगर तो देखो मेरे ध्यान में ये है कि मुझे वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे हाँ, थोड़ा सा सर्च तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे पता है वहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा तो मैं इसको लेके जाऊंगा ईवी को। ठीक है, ठीक है। रीजन क्या है कि देखो पैसे सबको बचाने हैं। ठीक है, दूसरा एक हाँ, मतलब बड़ी पीसफुल गाड़ी है, मतलब कोई शोर मैं शराबा नहीं, कोई वाइब्रेशन वही नहीं, बात कुछ कर रहा नहीं हूँ, है। कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई साउंड नहीं है, पीसफुल है, सब कुछ बढ़िया। लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि वहाँ पे अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो फिर तो मैं फंस गया ना। तो बात वहीं आ ठीक गई है, कि प्लान हाँ, करना पड़ेगा। करना ही अगर आपने पड़ेगा। प्लान किया तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, अगर आप प्लान किए बिना जाएंगे, तो फिर आंख बंद पंगा। करके,
तो फिर तो आप डेफिनेटली फंसेंगे ठीक है। ठीक है, तो यहाँ मेरे ख्याल से लंबा हो रहा है हाँ, वीडियो, पाजी ठीक इसको है, एंड करते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशनल रहा ये वीडियो हमारा दयाकरण पाजी के साथ। दयाकरण पाजी थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दयाकरण पाजी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं भाई किसी को और भी प्रॉपर सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं भी भाई का कंटेंट देखता हूँ तो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ईवी के ऊपर ही ज्यादा होता है, हाँ। क्योंकि इनको प्रॉपर नॉलेज। चलो अच्छी बात है, एक चीज के ऊपर ही प्रोफेशनल हो जाए बंदा तो ज्यादा बेटर। ठीक है, ऑप्शन मिलती हैं तो और चीजें भी ये डालते रहते हैं भाई, आप इनको भी सपोर्ट करो, क्योंकि नॉलेज, हमारा काम इतना ही कि आप लोगों तक नॉलेज पहुंच पाए। बिल्कुल, हमारा काम यही है कि आपके सामने बिल्कुल सही चीज़ सामने लेकर के आएँ, और इस वीडियो का भी यही मकसद था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं you किसी so और much. वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।